नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिली है। बाजार एक दायरे में कारोबार कर रहा, बहुत ज़्यादा तेज़ देखने को मिली है, ना बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। 8400 के आसपास से कहीं ना कहीं स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। आज हम सुबह खुले भी थे 8400 के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पाए। IT शो में जिस तरह दबाव बढ़ा उसकी वजह से जो है बाजार में थोड़ी गिरावट बढ़ी। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स कहीं ना कहीं बाजार को आज संभाल रहे हैं, तो 8400 के आसपास टिकने की कोशिश हो रही है। सेंसेक्स देखिए वो भी कहीं ना कहीं 27,000 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू कह सकते हैं नेगेटिव आज सुबह से कारोबार देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगले आधे घंटे में कौन से शेयर और सेक्टर्स पर चर्चा करेंगे। इस सुस्त बाजार में कौन से शेयर हैं जहां पे यहां से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। IT स्टॉक्स में जहां पे आज दबाव देखने को मिला है, क्या नतीजों के बाद, चूंकि दो दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, क्या बिकवाली के मौके तलाशे जा सकते हैं या गिरावट एक खरीदारी का बेहतर मौका होगा। केमिकल शेयर में लगातार अच्छी मजबूती। आज कई सारे केमिकल स्टॉक्स हैं जहां पे 10% से भी ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स देखिए, आपको कुछ एक ऐसे शेयर बताएंगे जिसमें जोरदार तेजी आज के ट्रेड में। हालांकि इन शेयरों पर चर्चा थोड़ी कम होती है। चाय कॉफ़ी शेयर में आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तमाम शेयरों में 5 से लेकर 6-7% तक की मजबूती। तो क्या इन शेयरों पे एक एग्रेसिव बाइंग करने का मौका है। और आपको मिड डे जैकपॉट शेयर बताएंगे जिसमें कि उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन आज की शुरुआत की कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ जिसमें कि अच्छी तेजी देखने को मिली। खासतौर पर चाय और कॉफ़ी शेयर देखिए जहाँ पे आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। चाय कॉफ़ी शेयर में खरीदारी देखने को मिली। हरिसन मलयालम जैसे स्टॉक्स जो है आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। इसके अलावा टाटा कॉफ़ी, टाटा ग्लोबल, मैक्लोयड रसल, जैसी ट्री जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिल रही है। आज के जानकार चंदन तापड़िया भी जुड़ चुके हैं। चंदन, आज वापस से देखिए चाय कॉफ़ी शेयर में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। सुबह से ही मजबूत शुरुआत हुई। अब टाटा कॉफ़ी जैसे स्टॉक्स, हरिसन मलयालम, टाटा ग्लोबल, मैक्लोयड रसल जैसे कई एफएनओ के शेयरों में भी आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आज यहाँ पे देखें चाय कॉफी में काफी अच्छी यहाँ पे गर्मी देखने को मिल रही है और मेरा मानना है कि ये ट्रेंड कुछ दिनों में यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। और स्पेशली देखें आप कॉफी के प्राइस में भी यहाँ पे अप मूव सर्च देखने को मिला है। मैं यहाँ पे स्टॉक्स की बात करूँ तो टाटा कॉफी काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में 118-119 का लेवल निकला है, तो यहाँ पे मोमेंटम बरकरार रह सकता है। कोई भी डिक्लाइन आती है 118-119 का स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 130 तक जा सकते हैं। उसके अलावा देखिए एक टाटा ग्लोबल है, वहां पे भी पॉजिटिव मोमेंटम बन सकते हैं। काफी दिनों बाद में 128 के लेवल को ये डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे भी 134-135 तक के लेवल बन सकते हैं। उसके अलावा मैक्लोयड रसल, हर मालिया, बाकी सारे टी कॉफीज काउंटर में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। तो टाटा ग्लोबल में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टाटा मैक्लोयड रसल में लगता है मजबूती दिखा सकता है। हरिसन मलयालम जैसे स्टॉक्स पे पॉजिटिव है। अब मैक्लोयड रसल देखिए अभी भी दिन के ऊपर स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। टाटा कॉफी में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। शेयर भी दिन के ऊपर स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। आज के ट्रेड में देखिए न केवल कॉफी और चाय शेयर में तेजी है, चंदन, चीनी शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मैं एक साथ दोनों सेक्टर चलते हैं तो आज के ट्रेड में देखिए कई सारे स्टॉक्स, मवाना शुगर, सिंभावली शुगर, बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक्स में खरीदारी है। इसके अलावा बजाज हिंदुस्तान, उगास शुगर जैसे शेयर में खरीदारी है। अब देखिए आंध्रा शुगर, रेणुका शुगर, डालमिया भास शुगर, लिस्ट काफ़ी लंबी है। वापस जिस तरह से आज मोमेंटम जनरेट हुआ और हमने देखा था बीते 4-5 दिनों का ट्रेंड देखे इन शेयरों में पॉजिटिव है। आपको लगता है कि एक बार फिर से खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखेगा अगले कुछ दिनों तक? जी हाँ, देखिए शुगर में वापस पिछले 3-4 वीक से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। और स्पेशली मैं यहाँ पे बलरामपुर चीनी पे फोकस करना चाहूंगा। इसने एक वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और पिछले 5-6 दिनों में काफी एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग और डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बलरामपुर चीनी पे यहाँ पे पॉजिटिव मूव बरकरार रह सकते हैं। 138 का स्टॉप लॉस रहेगा और मानना है कि 149-150 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। उसके अलावा दूसरे काउंटर जैसे बजाज हिंदुस्तान, यहाँ पे भी अप मूव बरकरार है और मेरे हिसाब से ट्रेड के साथ में रहना ही बेटर रहेगा। बजाज हिंदुस्तान की बात करें तो इस काउंटर में लगभग 14.5 रुपए 14.70 के आसपास का सपोर्ट है और यहाँ पे चांसेस है कि 16.75 तक का भी मूवमेंट बन जाए। तो बजाज हिंदुस्तान और जैसे शेयर उनको पसंद, उनको लगता है कि यहाँ पे 16.75 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बलरामपुर चीनी उनको पसंद है, वहाँ भी उनको लगता है कि यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। अभी एक सेक्टर देखिए जिसमें हम देख रहे हैं कि दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। फार्मा शेयर में खरीदारी देखने को मिले। खासतौर पर आप देखिए अरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। छोटे मझले फार्मा स्टॉक्स देखिए लाइका लैब्स, अमृतांजन, डीबीज लैब जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली है। बीवीमेड लैब्स जैसे स्टॉक्स में, डिस्मेंट फार्मा, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं खासतौर पर डिस्मेंट फार्मा जैसे स्टॉक्स जिसमें एक दिन गिरावट आती है, उसका 2-3 दिनों तक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। लिस्ट काफी लंबी है, वो कहार देख लीजिए, अरबिंदो फार्मा देख लीजिए। क्या राय होगी आपको इन शेयर पे? देखिए फार्मा काउंटर्स काफी वोलेटाइल रहते हैं बाय नेचर
डिस्मेन फार्मा भी देखिए आज से 3 वीक पहले इसका नेगेटिव ट्रेंड था, बट आज से 4-5 दिन पहले काफी एक बड़ा सर्ज दिया था। 225 से लेके 260 तक के मोमेंटम बने थे और अभी हाफ द मोमेंटम लूज कर चुके हैं। हालांकि इमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मेरा मानना है कि थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश लेके खरीदारी की सलाह रहेगी। यदि किसी के पास ट्रेडिंग पोजीशन है तो 225 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। वहीं आप यदि दूसरे एफएनओ काउंटर्स की इसमें बात करें तो मेरा मानना है कि ओरोफार्मा एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना रहा है और यहाँ पे मेरा मानना है कि लगभग 735 तक मूवमेंट एक्सटेंड हो सकता है और 696 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। उसके अलावा डीवीएस क्लब जिसका प्राइस पैटर्न नेगेटिव था, काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ पे एक सेलिंग में पोज बन रहा है, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है और शॉर्ट कवरिंग मूव में 770 तक के लेवल बन सकते हैं। तो ओरोफार्मा और डीवीएस क्लब 2 काउंटर हो सकते हैं जहाँ पे थोड़ी सी बाइंग देखने को मिले। ध्यान रखें डीवीएस क्लब यहाँ पे हम बाउंस बैक की बात करें, जबकि ओरोफार्मा यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अरविंदो फार्मा और डीवीएस लैब 2 शेयर हैं जिनको लगता है कि चंदन को यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकता है। हालांकि उनका मानना है कि डिस्मेन फार्मा आपके पास है तो 225 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगा के शेयर को होल्ड करना होगा। 260 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। कुछ और स्टॉक्स देखिए जहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। केमिकल शेयर में आज के ट्रेड में खरीदारी है, खासतौर पे HOCL, इंडिया ग्लाइकोल, बिनाती ऑर्गेनिक्स जैसे स्टॉक्स हैं जहां थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। यूपीएल में थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। HOCL में हमने देखा था कल के ट्रेड में भी अच्छी मजबूती है और आज भी करीब 12% की मजबूती है, वॉल्यूम ठीक ठाक है। इसके अलावा इंडिया ग्लाइकोल देखिए लगातार कई दिनों से ट्रेडिंग का एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है शेयर में। आपको लगता है कि ये तमाम केमिकल स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम जारी रह सकता है? जी हाँ, देखिए इन सारे काउंटर्स में एक मोमेंटम बना और मेरा मानना है कि ये मोमेंटम कुछ दिन बरकरार रह सकता है। बजट के हिसाब से देखिए सिलेक्टिव हुआ थीम वर्क कर रही है और एक सिलेक्टिव सेक्टर्स के स्टॉक्स यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। फर्टिलाइजर और केमिकल और शुगर टी स्टॉक्स इन सब में बाइंग इंटरेस्ट बन रही है। मेरा मानना है कि आप बरकरार रहना चाहिए। 2-3% की और रैली यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है। तो आपको लगता है कि थोड़ी और भी तेजी देखने को मिल सकती है? इसके अलावा पीडीलाइट पे क्या राय होगी? हमने देखा कि शेयर में बीते कई दिनों से अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ये भी एक केमिकल सेक्टर जुड़ी कंपनी है। जी हाँ, पिडलाइट की बात करें स्टॉक ने अभी रिसेंटली बॉटम आउट हुआ है। 570 to 575 तक के लेवल यहाँ पे बने हैं और उसके बाद में यहाँ पे लगातार 2-3 वीक से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे चांसेस है कि लगभग 660 तक का आप मूव बनाए और यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए 628 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो पिडलाइट में थोड़ी और भी अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 620 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, तेजी देखने को मिल सकती है। एक और सेक्टर देखिए जहाँ पे आज के ट्रेंड में तेजी नहीं है, दबाव देखने को मिल रहा है। IT शेयर में देखिए दबाव देखने को मिल रहा है। TCS के नतीजों के बाद से देखिए गिरावट है। इन्फोसिस कमजोर है। HCL टेक, माइंट्री जैसे स्टॉक्स है। इसमें खासतौर पर माइंट्री और टेक महिंद्रा में थोड़ी सी खरीदारी है, लेकिन बाकी 3 स्टॉक्स देखिए TCS, इन्फोसिस, HCL टेक जैसे दिग्गज कंपनियों में दबाव देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है ये गिरावट अभी और भी बढ़ सकती है TCS, इन्फोसिस में, या ये एक मौका होगा थोड़ी खरीदारी करने का और यहाँ से एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है? या कोई और IT स्टॉक जैसे हेक्सावे जैसे स्टॉक्स में हमने देखा था बीते दिनों थोड़ी रैली देखने को मिली थी, उसमें से किसी शेयर को पसंद करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे पसंद की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से HCL टेक यहाँ पे रेडार पे रहेगा। TCS के लेवल्स की बात करते हैं तो देखें स्टॉक 2 दिनों से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है और नतीजों के बावजूद भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। मेरा मानना है कि 2230 का सपोर्ट है जहाँ पे स्टॉक फिसल के आ सकते हैं। वही इन्फोसिस की बात करें यहाँ पे 966 का मल्टीपल सपोर्ट है, वो लेवल यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, बट ऊपर में 1020 का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो 960-65 से लेके 1020 तक की एक रेंज बाउंड में मूवमेंट यहाँ बना रहेगा। बट HCL टेक ऐसा काउंटर हो सकता है जहाँ पे हमारा कि पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। कोई भी डिक्लाइन आती है लगभग 825 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, वापस चांसेस है कि 870 तक के लेवल यहाँ पे दिख जाए। तो कहीं ना कहीं HCL टेक को थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। 870 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। लेकिन इन्फोसिस के CEO विशाल सिक्का ने नतीजों के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं। Q4, we are optimistic about Q4. We have raised our guidance on constant currency terms to 8.4 to 8.8% for the year based on the outlook that we see presently. One significant thing that we saw in this quarter was the continued pricing pressure. RPP, the revenue productivity per employee, declined 1.1% on constant currency quarter on quarter, 1.7% for the first 9 months of the year, and 3.3% year on year for Q3, which tells us that this downward steady pricing pressure is something that is here to stay, and it's a reality for our industry, as I have been saying for the last 2.5 years. तो सीधे तौर पे विशाल सिक्का इन्फोसिस के CEO ये मानते हुए कि आने वाले दिनों में जो है सुधार देखने को मिलेगा, Q4 के जो नतीजे आएंगे वो भी बेहतर देखने को मिल सकते हैं। तो हमने कई सारे स्टॉक्स की चर्चा की है, अब बात करते हैं आज के मिड डे जैकपॉट शेयर की।
और कल जिस शेयर की बात की थी वो DCW लिमिटेड था, जिसमें कि बतौर मिड डे जैकपॉट शेयर चुना गया था। कल भी हमने देखा था कि बड़ी तेजी देखने को मिली थी और आज भी शेयर देखिए बाजार के थोड़े प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद करीब 4.5-5% की मजबूती दिखा रहा है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। केमिकल सेक्टर जुड़ी एक कंपनी है। लेकिन आज का जो बतौर मिड डे जैकपॉट शेयर होगा ऑर्किड प्लाई होगा, जिसमें यहाँ से लगता है कि थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। देखिए इस शेयर को चुनने की 2-3 वजह हैं। सबसे पहले फंडामेंटल देखिए, कंपनी जो है प्लाईवुड बनाने के कारोबार में है और FY 16 की कंपनी की कुल आमदनी देखिए 200 करीब 80 करोड़ के आसपास था, जबकि मार्केट कैप 147 करोड़ के आसपास का है। यानी कि मार्केट कैप के मुकाबले कंपनी की आमदनी कई गुना ज़्यादा है। लगातार 3 तिमाहियों से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी जो है नतीजों वाइज, अगर नतीजों के लिहाज से देखेंगे तो एक बेहतर परफॉर्म कर रही है। प्रमोटर की कंपनी में मजबूत होल्डिंग है और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कंपनी ने अपने ऊपर कर्ज का बोझ, जो लॉन्ग टर्म डेट होते हैं उसमें लगातार उसने कंपनी ने कमी की है। एक बड़ा ट्रिगर इन कंपनियों के खासतौर पे ऑर्किड प्लाई जैसी कंपनियों के साथ बड़ा ट्रिगर ये है कि जैसे जैसे GST की तरफ आगे बढ़ेंगे और GST लागू होगा, इन कंपनियों को इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब तकनीकी तौर पर शेयर देखिए, लगातार ये तीसरा हफ्ता है जब शेयर में जो है ना कहीं एक पॉजिटिव कैंडल बनता हुआ दिखा है। 20 और 50 डेमा का शेयर में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, जो ये संकेत है कि यहाँ से शेयर में एक मजबूत पुलबैक देखने को मिल सकता है। बीते 8 सत्रों से शेयर में करीब 43% तक की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। यहाँ से लगता है शेयर में मजबूत पुलबैक देखने को मिल सकता है। जो लक्ष्य निकल के आता है वो 74 के आसपास का आता है। 64 का स्टॉप लॉस होगा। आप चाहें तो स्टॉप लॉस और टारगेट को अपने वित्तीय सलाहकार की राय से रिवाइज कर सकते हैं। इसमें निवेश के सौदे या ट्रेडिंग के मौके ढूंढ सकते हैं। क्या राय होगी चंदन इस शेयर पे? अच्छा स्टॉक यहाँ पे प्राइस पैटर्न पे लग रहा है। इनफैक्ट इसका लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म चार्ट यहाँ पे पॉजिटिव है और एक देखें डेली चार्ट पे यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बना है। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं और पिछले 2 दिनों से इसका जो मल्टीपल हर्डल था 62 हाफ उसको पार किया है। तो यहाँ पे अपमूव बरकरार रह सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस 64.50 काफी रहेगा और मेरा मानना है कि अपमूव लगभग 75-77 तक कंटिन्यू हो सकता है। शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास 67 के आसपास से कारोबार कर रहा है। एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कुछ और स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में, अगर बाजार को IT स्टॉक्स ने दबाव बनाया बाजार पे, तो बैंकिंग स्टॉक्स ने संभाला है। प्राइवेट बैंक देखिए सबसे पहले एक्सिस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है। एक्सिस बैंक दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, करीब 3% की मजबूती देखने को मिल रही है। प्राइवेट बैंक में क्या आप लीडर के साथ जाना पसंद करेंगे? आपको लगता है कि नहीं ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म करेंगे, या छोटे मझोले प्राइवेट बैंक ज्यादा पसंद है आपको? जी देखिए मैं हेवीवेट्स के साथ ही यहाँ पे व्यू रखूंगा। देखिए यस बैंक और इंडसइंड बैंक में हम काफी पॉजिटिव थे। यस बैंक लगभग 1170-1150 के लेवल से यहाँ पे पॉजिटिव था और ऑलरेडी लगभग 10-12% की रैली इस स्टॉक में आ चुकी है। तो अब इस लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर नहीं करेगा, इसलिए कोई डिक्लाइन आती है उसकी वेट करूंगा। इंडसइंड बैंक ने भी यस बैंक के साथ में फॉलो बाइंग दिखाई थी, बट यहाँ पे भी अब एक कंसोलिडेशन की जरूरत है। तो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक अब 2 काउंटर हो सकते हैं जो रेडार पर रहेंगे। एक्सिस बैंक देखिए रिसेंटली 247 के आसपास का बॉटम बनाया और ये जो बॉटम है और राइजिंग चैनल वीकली चार्ट में उसका सपोर्ट है। तो यहाँ पे कोई डिक्लाइन आती है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। हालांकि इतने अग्रेसिव मोमेंटम यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे डिक्लाइन की बात कर रहा हूँ। कोई भी डिक्लाइन यदि 262-263 के आसपास आती है तो लगभग 255 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह हो सकती है। और एक्सिस बैंक में मेरा मानना है कि अब एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था और जिस हिसाब से 2-3 दिन पहले इसने लगभग बॉटम्स बनाया और 425-26 के लेवल को रिविजिट किया है। यहाँ पे चांसेस है कि लगभग 478-480 तक के शॉर्ट कवरिंग स्पाइक देखें। तो एक्सिस बैंक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग स्पाइक के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और ICICI बैंक मेरा मानना है कि डिक्लाइन आती है तभी खरीदारी के लिए बेहतर है।